नमस्कार फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का जैसे जो टॉपिक है उसमें स्वैपिंग ऑफर टू वैल्यूज। ठीक है, तो स्वैपिंग का मतलब आपको अगर पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्वैपिंग का मतलब कि चेंज करना। जैसे एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 10 है, तो दोनों की वैल्यू वापस से अदला बदली हो जाए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के तहत मैं आपको दो तीन कॉन्सेप्ट है जो पाइथन में, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर मैं दिखाऊं आपको तो मैंने अभी तक टोटल कितने वीडियो डाल दिए हैं। टोटल मैंने इस प्लेलिस्ट में फ्रॉम जीरो टू हीरो में मैंने 24 वीडियो, 25th वीडियो, 26th वीडियो है। ठीक है, तो तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और लेके चलता हूँ आपको वीएस को, अपने वीएस कोड में। ठीक है, तो मैंने पाइथन फोल्डर आप लोग के लिए बनाया, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया, राइट क्लिक करके ओपन विद कोड। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ना ही मैंने कुछ ऐसा किया जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन मैंने आपको बताया था, एडिशन के लिए दूसरा फंक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए दूसरा, मल्टीप्लिकेशन के लिए तीसरा, डिवीजन के लिए चौथा। ठीक है, उसके बाद मैंने कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन बनाया था जो क्या करता, दो इनपुट फंक्शन लेता और अकॉर्डिंग टू यूजर इनपुट, अगर प्लस उसने इनपुट किया है तो एड फंक्शन कॉल करता है, अगर उसने माइनस किया है तो सब्ट्रैक्ट फंक्शन कॉल करता है, और अगर उसने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया है तो मल्टीप्लाई वाला फंक्शन कॉल करता है। इसी तरह मैंने फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इफ लगा के अगर हम करते तो एक बार चल रहा था। इसके बाद मैंने वाइल लूप से चला दिया और ये चलता रहेगा, एटलीस्ट वन बार तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या आप ये चाहते हैं कि आप मोर कैलकुलेशन, अगर आप चाहते हैं तो वाई इनपुट करेंगे, नहीं चाहते तो नहीं करेंगे। तो बेसिकली आपका जो अगला टास्क था इस प्रोग्राम, इस कैलकुलेटर को आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो आप लोग उसको कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, उस फाइल का क्या नाम रखूंगा, पाइथन पाइथन 26.py। ठीक, तो जैसे मैं हर टॉपिक में ऊपर मैं कमेंट करके लिख देता हूँ कि आज का क्या टॉपिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्वैपिंग ऑफ टू वैल्यू, स्वैपिंग ऑफ टू टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, या फिर आप बोल लीजिए वैल्यूज। ठीक है, टू वेरिएबल। तो चलिए पहले इसको वेरिएबल को जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको बताऊं x इक्वल टू, मैंने दे दिया x इक्वल टू 5। ठीक, और यहाँ पे दे दिया y इक्वल टू मैंने दे दिया इसमें 10, इसमें 10 दे दिया। ठीक, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंट किया, प्रिंट तो मैं x प्रिंट कर दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, एक इसमें y प्रिंट कर दूंगा। ठीक, y कंट्रोल प्लस है। अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँ तो क्या आएगा, x की वैल्यू 5 आएगी और y की वैल्यू 10 आएगी। इसको मैं प्रिंट करता हूँ, देखिए देखिए, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 10। ठीक, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो लगता मैंने बंद कर दिया। मैं खोल लेता हूँ पाइथन 26, इसको मैं बंद कर देता हूँ और थोड़ा बार कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको और समझाने के लिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में द वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है, तब द वैल्यू ऑफ द वैल्यू द वैल्यू ऑफ x इज इतना। ठीक, और यही कॉपी करके मैं क्या कर दे रहा हूं, मैं नीचे वाले में भी यही करूंगा। ठीक, मैंने क्या किया, नीचे कॉपी कर दे रहा हूं। ठीक, कंट्रोल प्लस वी कर दिया, वैल्यू ऑफ x इज y। ठीक, मैं इसको x की जगह y कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉपी किया तो मैंने इसको y कर दिया। इसको रन किया F5 दबा के, कोई डॉक्यूमेंट साइज नहीं, द वैल्यू ऑफ x इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 10। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू चेंज करनी। ठीक है, तो तीन मेथड है वैल्यू को चेंज करने के। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसको, मैं अब कॉपी कर कंट्रोल प्लस सी। ठीक है, तीन मेथड से हम इसको क्या करते हैं, इसकी हम वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है, तो पहला मेथड, ठीक, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख दे रहा हूँ मेथड 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 फर्स्ट। ठीक है, मेथड फर्स्ट मतलब कि थर्ड वेरिएबल। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल और बनाऊंगा, मैं बना रहा हूँ जेड। तो मैं यहाँ पे z इक्वल टू क्या दे रहा हूँ, x। ध्यान समझिएगा, z की वैल्यू क्या हुई, x में हो गई। ठीक, देखिए अब z की वैल्यू x में आ गई तो x की वैल्यू हम किस में रख दें, x की वैल्यू में कर सकते हैं हम y कर दें। ठीक, x की वैल्यू y हो गई। ठीक, और यहाँ पे हम क्या कर दें, y की वैल्यू क्या कर दें, y की वैल्यू z के इक्वल। ठीक, अब देखिएगा, अब आप देखेंगे तो वैल्यू चेंज होगी। इसको कंट्रोल प्लस एस किया, F5 के, देखिए ये देखिए द वैल्यू ऑफ x इज 5,
द वैल्यू ऑफ y इज 10। अब देखिए मैंने इसको स्वैप कर दिया, मतलब कि x की वैल्यू y में भेज दी और y की वैल्यू x में भेज दी। देखिए देखिए अब x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो देखिए ये जो फर्स्ट मेथड है क्या है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक तीसरा वेरिएबल बनाया और मैंने इसको स्वैपिंग कर दी। ठीक उसी तरह जैसे दो ग्लास में अगर आपका पानी है, एक में शरबत, एक में ड्यू है, एक में पेप्सी है, क्या है, एक में पेप्सी है और एक में ऑरेंज, मान ली तक कलर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप तीसरा ग्लास लेंगे, आप क्या करेंगे, एक ड्यू को जो खाली ग्लास उसमें डाल देंगे, फिर जो खाली ग्लास हो गई तो फिर ऑरेंज इस खाली वाले ग्लास में डाल देंगे और ड्यू ऑरेंज वाले ग्लास में डाल देंगे। ठीक उसी तरह हुआ यहाँ पे, पहले ये जेट क्या थी, ये खाली ग्लास थी, तो फिर मैंने एक्स की जो एक्स में जो था ड्यू था, एक्स में का ड्यू जेड में डाल दिया। अब देखिए एक्स ये खाली हो गया, एक्स की वैल्यू हम किस में दे दिए, वाई में, तो मतलब कि जो डी वाला ग्लास था उसमें मैंने ऑरेंज डाल दिया, ठीक है। अब ये स्वैप हो गई, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू स्वैप हो गई। इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, अब ये जो वाई है ये भी तो खाली हो गया, अब ये जो जेड वाला वैल्यू है इसको मैंने वाई में दे दिया, ये वैल्यू क्या हो गई, स्वैप हो गई। तो ये मेथड 1 है, ठीक है। अब देखिए अब मेथड हम आपको सेकंड मेथड बताते हैं, ठीक है। मैं अब हैश लगा के क्या करता हूँ, मेथड सेकंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग ऐसे आपको जब आप करेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि आपको थर्ड वेरिएबल यूज करना है कि नहीं यूज करना, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे और यहाँ से भी आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा जब ऐसे प्रोग्राम को आप बनाएंगे। मेथड सेकंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ अभी तक के लिए, मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, कमेंट, मैं इन तीनों को कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक। और आप जब कोई सोर्स कोड को जब मैं दूं तो आप इसको डाउनलोड जरूर करिएगा, ठीक है। अब सेकंड मेथड में कैसे बनाते हैं, ठीक है, चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक्स की वैल्यू क्या थी, मैं यहाँ पे कमेंट करके लिखता हूँ, पहले देखिए ध्यान समझिएगा, एक्स की वैल्यू क्या थी, 5 थी और वाई की वैल्यू क्या है, 10, वाई की वैल्यू क्या है, 10, ठीक है, वाई की वैल्यू 10। मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ आपको समझा रहा, तब आपको यहाँ समझ में आएगा क्योंकि ये लिखा रहेगा ना। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं x की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई में कर दिया, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू पहले 5 थी और y की वैल्यू 10 थी, तो x की वैल्यू क्या हो गई इस वक्त x की वैल्यू क्या हो गई, 15, ठीक है, x की वैल्यू 15, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब x की वैल्यू हो गई x प्लस वाई और y में अब हम क्या कर रहे थे, y इक्वल टू, ध्यान समझिएगा तभी समझ में आएगा, x की वैल्यू 15 हुई। अब देखिए x की वैल्यू 15 हुई और हम क्या कर दे, अब x कर दिए माइनस कर दे, क्या कर दे, अगर हम y माइनस कर दे देखिए क्या आएगा, ये अब ये आ जाएगा 5। देखिए x की वैल्यू आ गई नहीं y में, देखिए x की वैल्यू 15 थी, अब y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू 10 है, अब हम इसको माइनस किए तो y की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। अब y की वैल्यू जब 5 हो गई तो हम क्या कर दे, x इक्वल टू एक्स माइनस क्या कर दे, x माइनस वाई, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो गई ये वैल्यू, देखिए y की वैल्यू 10 थी, देखिए x की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई, ये 15 हो गया, ठीक। यहां तक आपको समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और y की वैल्यू है 15 माइनस y की वैल्यू 10 है, तो क्या हुई, y की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक। आपको ये समझ में आ रहा होगा, y की वैल्यू 5, अब ये भी अभी भी x की वैल्यू क्या है, 15 है और आप 5 माइनस करें, देखिए x की वैल्यू 5 है और यह 5 माइनस करें तो 10 आ जाएगा, देखिए 10, मैं यहाँ पे लिख दिया 10, ठीक, ये देखिए 10 हो गया। मैं अगर आपको फिर बताऊं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं कॉमा लगाता हूँ, नीचे भी कॉमा लगाता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ जाने के लिए कि आखिर ये चीजें वर्क कैसे हो रही, ठीक है। तो ऊपर देखिए, ऊपर में क्या किया, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15, ठीक। और नीचे वाली लाइन में क्या हुआ हमारा, देखिए नीचे वाली लाइन में 15 में से कितना गया, माइनस किए, 15 में से माइनस किए हमने 10, ठीक, y की वैल्यू 10 थी ना, अभी क्या हो गया, इक्वल टू 5 हो गया, देखिए। और यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए अभी भी x की वैल्यू 15 ही है, लेकिन जो y की वैल्यू है, अब क्या हो गई है, 5, y की वैल्यू क्या हो गई, 5, अब मैं इक्वल टू लगाऊंगा, ये 10 हो जाएगा, देखिए। अब देखिए x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 5, वैल्यू सेफ हो गई, वैल्यू चेंज हो गई, देखिए F5 करता हूँ, देखिए ये देखिए चेंज हो गई, नहीं चेंज हो गई, द वैल्यू ऑफ x इज 5, द वैल्यू ऑफ y इज 10, अब देखिए द वैल्यू ऑफ x इज 10,
वैल्यू ऑफ y इज 5, ठीक है। तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल है, ठीक है। अगर अब ये फंक्शन जो है ना, ये जो मेथड है, ये जो लॉजिक है, आपकी सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज सभी में चलेंगी, ठीक है। अब लेकिन जो थर्ड मेथड है वो सिर्फ पाइथन में ही चलेगा, और ये पाइथन में ही पॉसिबल है, ठीक है। तो आप इसको मत ट्राई करिए कि इसमें सी में क्यों नहीं चल रही, सी प्लस प्लस में क्यों चल रही, ठीक है। तो ये सिर्फ पाइथन का फीचर है, ये जो मेथड मैं बताना चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये थर्ड मेथड है, मेथड थर्ड, ठीक है। कितने मेथड है? थर्ड। और ये जो थर्ड मेथड है सिर्फ ओनली एप्लीकेबल इन पाइथन, मैं लिख दे रहा हूँ ओनली इन पाइथन, ठीक है। ये ओनली इन पाइथन है ये, और ये सब जो लॉजिक है ये सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट सब में चलेंगे, ठीक है। तो अब थर्ड मेथड क्या करता है, ठीक है। देखिए जैसे एक्स और वाई वैल्यू मैंने क्या दी है यहाँ पे, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसके भी नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब आंखों के सामने भी रहता है तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अब ये हो गया। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आप y पहले लिख दीजिए, y को क्या करना है, आप y पहले लिखिए, उसके बाद कॉमा लगाइए, उसके बाद x लिखिए, उसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देना है आपको, x कॉमा y, वैल्यू स्वैप हो गई, देखिए कंट्रोल, देखिए अब मैं इसको वैल्यू करूं, देखिए वैल्यू स्वैप हो गई है, देखिए ये सिर्फ एप्लीकेबल, देखिए इसमें क्या हुआ, देखिए अगर मैं आपको ये समझाऊं तो पहले x की वैल्यू देखिए, ये y जो है x से रिलेट करेगा वो y, और x की वैल्यू y से रिलेट करेगी, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप इस तरह भी वैल्यू दे सकते हैं, a वजह से वेरिएबल माना लिया मैंने, यहाँ b वेरिएबल बना लिया, यहाँ c वेरिएबल बना लिया, इक्वल टू उसके बाद मैंने लिख दिया 5,6,7 6,7। तो यहाँ पे इसमें क्या वैल्यू जाएंगी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इसमें हो गया, पहली बात इसमें a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 6 हो गई, c की वैल्यू 7 हो गई। तो यहाँ पे मैं कमेंट करके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख देता हूँ, ठीक है। a इक्वल टू 5 है, ठीक। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ ना सिर्फ पाइथन में चलेगा, और ये कहीं आप मत ट्राई करिएगा, ये पाइथन का फीचर है, इसलिए पाइथन इतना इजी है, इतना पॉपुलर है, ठीक है। ये लाइन का मतलब और इस लाइन का मतलब सेम है, इस लाइन का मतलब ये और इस लाइन का मतलब सेम है, ठीक उसी तरह इसे ये दो वेरिएबल हो गए y और x, x की वैल्यू पहले 5 थी तो 5 हो गया, और x की वैल्यू 10 थी तो 10 हो गया, तो ये वैल्यू स्वैप हो गई, इसे पैटर्न चलेगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू आपको समझ में आया कि आखिर आपको लॉजिक कैसे लगानी है, ठीक है। इसमें 3 मेथड थे, फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूं, रिवीजन पहले मैंने क्या किया, दो वैल्यू दी, x की वैल्यू y और y की वैल्यू 10, ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया। फर्स्ट मेथड क्या था कि एक थर्ड वेरिएबल यूज कर ले, और थर्ड वेरिएबल में फर्स्ट की वैल्यू यूज कर ले, फिर जैसे वही ग्लास वाला मेथड हो गया, एक वेरिएबल यूज करना, और दूसरा मेथड क्या है इसमें जोड़ने वाला, ठीक है। तो इसमें जो गिलास का मेथड है ना, ये मत लगाइए कि ऑरेंज में हम थम्स अप मिला दे तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, वो आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे, तो ये वाला सिस्टम नहीं चलेगा, यहाँ पे दूसरा लॉजिक चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया, यहाँ पे आपको समझा है ऐड करने का, ये जो फर्स्ट और सेकंड मेथड है आप किसी भी लैंग्वेज में चलाएंगे तो चल जाएगा, और ये जो तीसरा है ये सिर्फ पाइथन में चलेगा, ओनली इन पाइथन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हाँ अगर आपको कोई प्रोग्राम आप लगा रहे हैं आपको नहीं बन रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट का जो मैंने लिंक भी दे रखा है आप मुझे वहां से भी कांटेक्ट कर लें, तो मैं वहां से भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और हाँ जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना आएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं आने वाला, ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों में शेयर करिए। बाय बाय, सी यू अगेन।